Good morning, students. Today we are starting the poem The Keeping Quiet, and yesterday I have already taught about that how the narrator Pablo Neruda he just wants to make us quiet, he just want to make us inactive, and he just want to make us just we have to be very concentrative towards our deed, towards our activity and doing nothing for some moment. वो क्या चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए हम इंट्रोस्पेक्शन करें, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल विदाउट एनी इमोशन हम साइलेंट होकर के एक साथ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड हम एक साथ बिल्कुल साइलेंट होकर के जो है सिर्फ ऑब्ज़र्व करें कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारी उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को किस तरह से हम अपने नेचर और अपने एनवायरनमेंट को हम उसको डैमेज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. वी आर सेल्फ, इट मीन्स ह्यूमन himself responsible to destroy our earth, our environment and all the living resources. And today I am continuing from the extract as page number 96. That is, what I want should not be confused. कि मैं क्या चाहता हूँ आपसे. जैसे पोएट कहता है कि वी शुड नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी हमें नहीं करना है. क्यों नहीं करना? बिकॉज उसका मतलब कुछ नहीं करने से कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो हमारे एनवायरनमेंट को जो है बैडली इफ़ेक्ट करे, उसे डैमेज करे और एनवायरनमेंट को जो है डिस्ट्रॉय करे. हमारी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो डिज़ास्ट्रस जो है वो क्रिएट करती है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, उनको हमें नहीं करना है. विद टोटल इनएक्टिविटी लाइफ इज़ अबाउट, इट इज़ अबाउट आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. कि मैं ये टोटल इनएक्टिविटी से मेरा मतलब नहीं है कि लाइफ बिल्कुल टोटल इनएक्टिव हो जाए, कोई एक्टिविटी नहीं हो और डेथ लाइक साइलेंस, डेथ लाइक जो है बिल्कुल डेथ लाइक साइलेंस हो जाए और डेथ लाइक इनएक्टिविटी जो है क्रिएट हो जाए. नो, आई डोंट मीन सो. इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग. सिंगल माइंडेड कि हमें कंसंट्रेट करना है, अपने खुद को जो है एकाग्रचित्त करना है, जिससे हम ये चीज़ें अपना मोटिव, अपना गोल, अपना एम डिसाइड कर सकें कि इन विच डायरेक्शन वी हैव टू गो अहेड. और उस डायरेक्शन में हमें डिस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट करना है, अपने एनवायरनमेंट को और डैमेज होने से बचाना है और ज़्यादा एनवायरनमेंट जो हम लोगों का फ्लोरा फौना एवरीथिंग ऑन द अर्थ, जो बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स हैव बीन ऑलरेडी चेंज ओवर द अर्थ. तो वो सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सोचना है इंट्रोस्पेक्शन के बाद अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि हमें अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमें लाइफ को किस तरफ लेके जाना है, कंस्ट्रक्शन में या डिस्ट्रक्शन में. अबाउट कीपिंग लाइफ, क्योंकि जैसे आप पढ़ चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इन योर सब्जेक्ट SST ऑल्सो इन क्लास 10, दैट सस्टेनेबल वी हैव इनहेरिटेड दिस अर्थ, our ancestors. No, actually we have borrowed our earth from the future generation and we will have to return it over to them with full of interest. हमें इनको बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ वापस करना है जो हमने बोरो किया है. इट मीन्स ये अर्थ जो है हमारे पास उनकी अमानत है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है और हमें उन्हें वापस करना है. ऐसा नहीं सोचना है कि जस्ट हमें इसको यूज़ करना है, देन फॉरगेट इट, जो भी होगा देखा जाएगा. एंड फॉर वंस could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. क्योंकि जो एक हमारे चारों तरफ एक सैडनेस क्रिएट हो गई है, एक ऐसा एटमॉस्फियर, वी आर डेवलपिंग, वी हैव सो मैनी लग्जरीज, वी हैव सो मैनी कंफर्ट एंड वी हैव इन्वेंटेड सो मैनी साइंटिफिक इन्वेंशंस दैट मेक ह्यूमन लाइफ वेरी कंफर्टेबल एंड ईजी गोइंग. लेकिन फिर भी हमारे चारों तरफ एक साइलेंस है. वी आर नॉट हैप्पी, एक्चुअली वी आर नॉट हैप्पी. वाई वी आर नॉट हैप्पी? we are having all the type of luxuries, comforts, we have all the type of equipment can make our life very easy कि just you have to press one button and everything will be going on itself. तो उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं. उसका क्या रीज़न है? बिकॉज जो हैप्पीनेस है वो सोल या स्पिरिचुअल जो है हमारी स्पिरिट, इट्स नॉट हैप्पी एट ऑल. क्योंकि सिर्फ जो हमने डेवलप किया है, जो हमने अचीव किया है वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किया है, इससे हमें कोई ट्रू प्लेजर नहीं मिल सकता. माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ. और जो हमने
खुद क्रिएट किया है वो हमेशा हमें मौत का डर दिखाता रहता है. बट वी हैव क्रिएटेड, वी आर ऑलवेज लिविंग इन काइंड ऑफ फियर कि अरे वी आर जस्ट गोइंग आउट अवर होम कि वी डोंट नो आइदर वी हैव टू बी कम बैक फ्रॉम आउटसाइड टू वंस अगेन टू आवर होम और नॉट. तो ये जो डाउट है कि वापस घर आएंगे नहीं आएंगे, या जो वर्ल्ड वॉर होगा ये वेपन यूज़ किए जाएंगे जिससे मास डिस्ट्रक्शन होगा, तो ये सारा जो है एक डर, एक फियर किसने क्रिएट किया है? इट इज़ क्रिएटेड बाय ओनली ह्यूमन बीइंग, नथिंग एल्स. एंड परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, the earth can teach us the earth can teach us. Here is personification in this device. Personification, it means the earth can teach us. Earth, it's a non-living object, वो हमें टीच कर सकती है. इसका मतलब हमने अर्थ को लिविंग में कन्वर्ट किया है कि वो हमें टीच कर सकती है. और इन पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग आइडियाज आर प्रेजेंटेड एज अ लिविंग बीइंग. तो अर्थ कैन टीच अस, अर्थ इज रिप्रेजेंटेड एज अ टीचर. दैट्स व्हाई हियर इज पर्सोनिफिकेशन. इट्स अ लिटरेरी डिवाइस. परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. अर्थ क्या सिखाती है कि जब सब कुछ डेड हो जाता है तो वो अर्थ जो है उसको एक नया जीवन, एक नई लाइफ प्रोवाइड करती है. जैसे आप एक सीड जो है, एक बीज को बरीड करते हैं और वो एक सैपलिंग में, एक छोटे से प्लांट में जो है कन्वर्ट हो जाता है. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स इट विल बी अ वेरी ह्यूज एंड ब्यूटीफुल ट्री एंड एबल टू प्रोवाइड यू फ्रूट्स, फूड, लीव्स, शेड एंड मैनी मोर थिंग्स ऑल्सो. तो अर्थ में जो भी, नॉट इवन अ सीड्स, बीज को ही नहीं, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडीज़ जो ग्रेव्ड हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, और वो सारी चीज़ें जो अंडर द अर्थ जो हैं बरीड हो जाती हैं, ग्रेव्ड हो जाती हैं, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम it must converted into the fossil fuels, converted the coal and many other resources also. तो ये हमें फिर से उन सारी चीज़ों को जो हमें डेड लगती हैं, जो हमें लाइफलेस लगती हैं, उन्हें नया जीवन देती है. वो हमें बताती है कि ऑलवेज वी मस्ट बी डू आर एक्टिविटी इन क्रिएटिव मैनर इन कंस्ट्रक्शन, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन. क्योंकि अर्थ जो है एक डेड चीज़ को भी अलाइव कर देती है. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. पोएट कहता है कि अब मैं 12 तक जो है काउंट करता हूँ और मैं चला जाऊँगा, आप सब बिल्कुल क्वाइट हो जाओगे और सब कुछ फॉरगेट करके, सब कुछ एवरीथिंग यू जस्ट थिंक अबाउट कि व्हाट आर वी डूइंग and where are we going and actually what are intentions to do all these things and what are our motive to invent so many destructive weapons and many more inventions in scientific world also. तो what human being actually, what is the real goal of human being? पोएट आपसे ये नहीं कहता कि आप डेवलपमेंट ना करें, पोएट ये नहीं चाहता कि आप इन्वेंशंस ना करें, बट अकॉर्डिंग टू द पोएट वो क्या चाहता है कि हमारे सारे इन्वेंशंस, सारी डिस्कवरीज जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के तरफ होनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्शन की तरफ. This is the whole essence of the poem by Pablo Neruda. It's a very beautiful poem and we have learnt 3 devices here. One of the alliteration in the word, just we will. I have yesterday told you we will. W and W use is here. It is alliteration. Second device, like victory with no survivor. I have already told you yesterday. Victory with no survivors. Here is the irony, and today we have learned earth can teach us. It's a personification literary device in the poem. So it's a very beautiful poem of Pablo Neruda and it really create a difference in our thought, in our mind, in our goal, that what must we have to do and what not ought to be do. Then Pablo Neruda's intention is very clear that all the human activity must be in positive or constructive manner, not in destructive manner. So students, self-analyze this poem and read it again also, and through the school group I will send the questions of these poems also. Okay, tomorrow we will start some new things.